विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। यहां 8 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। इस बार चुनाव में भाजपा टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। तो क्या है पश्चिम बंगाल का सियासी गणित, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दस साल पहले मां, माटी और मानुष नारे के दम पर 34 साल के वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी के सामने सत्ता बचाने की कड़ी चुनौती है। अब तक वामपंथी दलों और कांग्रेस से संघर्ष करती आई तृणमूल नेता ममता के सामने भाजपा नई ताकत के रूप में उभरकर सामने आई है। राजनीति की बिसात पर चली जा रही चालों का तोड़ ढूंढना ममता के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली ममता को भाजपा के मोदी शाह के साथ अपनों की बगावत से भी जूझना पड़ रहा है। 21 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर उभरी भाजपा ने ममता की उनके घर में घेराबंदी कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली भाजपा क्या 10 साल के ममता राज को अपदस्थ कर देगी। लेकिन बीते 2 साल में बन रहे राजनीतिक माहौल और जनभावनाओं के आधार पर इतना अवश्य लग रहा है कि इस बार यहाँ मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटने की संभावना है। जमीन से जुड़े नेताओं का साथ छोड़ना ममता दीदी को मुश्किल में डाल गया है। देश में सर्वाधिक मुस्लिम मतदाताओं वाले इस राज्य में असदुद्दीन ओवैसी के ताल ठोकने से ममता के वोट बैंक में दरार का खतरा साफ नजर आ रहा है। राज्य के मतदाताओं के सामने मुख्य चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था है, तो रोजगार का मुद्दा युवाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश में सर्वाधिक राजनीतिक हिंसा के लिए पहचान बना चुके इस राज्य में विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी वोटों के समीकरण को प्रभावित करेगा। राज्य का चुनावी इतिहास बताता है कि पिछले 4 दशकों में यहाँ जिसकी भी सरकार बनी भारी बहुमत के साथ ही बनी। पिछले चुनाव में 294 में से 211 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस के सामने बड़ा संकट अभी नहीं तो कभी नहीं का भी है। पिछले 5 साल में भाजपा ने यहाँ जिस तेजी से मतदाताओं में अपना आधार बनाया है वो राजनीतिक विश्लेषकों की समझ में भी आसानी से नहीं आ रहा। पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम भाजपा नेता जोर शोर से ममता दीदी के खिलाफ सघन अभियान में जुटे हैं। दूसरी तरफ 6 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस और वाम दल गठजोड़ कर तृणमूल और भाजपा को चुनौती देने में जुटे हैं। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थानीय नेताओं ने ही मोर्चा संभाल रखा है। पश्चिम बंगाल की दलीय स्थिति और अब तक चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 294। साल 2011 की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में थी 184 सीटें, सीपीआईएम को 40 सीटें, कांग्रेस के खाते में 42, भाजपा वहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में 28 सीटें रहीं। साल 2016 की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 211 सीटें गईं, सीपीआईएम को 26 सीटें, कांग्रेस के खाते में 44, भाजपा के खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 10। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल सीटें थी 42, तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें, सीपीआईएम के खाते में कोई सीट नहीं गई, कांग्रेस को 2 सीटें, भाजपा के खाते में 18 सीटें और अन्य को भी कोई सीट नहीं मिली। चुनावी नतीजे क्या होंगे, ओपिनियन पोल किसे आगे बता रहे हैं अथवा अभी ममता दीदी के कितने और साथी उनका साथ छोड़ेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आने वाले 2 महीनों में पश्चिम बंगाल नए राजनीतिक समीकरणों का गवाह भी बनेगा। चुनावी गर्मी धीरे धीरे जोर पकड़ेगी, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल इस बार नए रंगों से रंगने वाला है। ममता बनर्जी जीत की तिकड़ी लगाने में कामयाब रही तो विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी नेता के रूप में उभरेंगी और अगर भाजपा जीतती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसका कद तो बढ़ेगा ही, मोदी शाह के नंबर भी बढ़ेंगे। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।